आज खैरतल बचाओ आंदोलन का 10वां दिन है और आप देख सकते हैं ये आंदोलन अब गौशाला तक पहुंच गया है। जब से भर्तरी नाम संज्ञान में आया है, जब से मुख्यमंत्री भजनलाल ने भर्तरी नाम दिया खैरतल का, तब से ही बवाल मचा हुआ है। डेली नए नए भाषण सुनने को मिलते हैं, डेली डेली नया बवाल मिलता है। लेकिन अब ये लोग यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं, इन्हीं से मैं जानूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सभी यहाँ पर पहुंचे हैं गौशाला में। ऐसा क्या कारण रहा कि इनको गौशाला तक आना पड़ गया, मैं इन्हीं लोगों से नमस्कार सर, क्या नाम अपना? नमस्कार, मेरा नाम रघुवर दयाल खटाना है और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का खैरतल जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं कि अभी माननीय मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग में एक वक्तव्य दिया था कि गौ कसी करने वाले, ठीक है, भर्तरी नगर का विरोध कर रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप वक्तव्य दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप वो वक्तव्य खैरतल की जनता पे दे रहे हैं और खैरतल की जनता गौकसी करती है। ये आप गलत वक्तव्य देख रहे हैं मंत्री जी, ये नहीं होना चाहिए। आप खुद स्वयं ऐसे समाज से आते हैं जो गौ माता का आदर करता है और जो गौ माता आपकी माता है और आपके जो वंशज हैं वो गौ माताओं के ग्वाले रहे। आप अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। यदुवंशी किस बात के आप यदुवंशी हैं बताइए, जो आप इस तरह की बातें करते हैं और खैरतल की जनता के ऊपर थोप रहे हैं कि खैरतल की जनता जो है गौ तस्कर है। बताइए, आप हमें नाम दीजिए या एफआईआर बताइए कि कौन है उसमें गौ तस्कर में। हम आगे आएंगे, हमारा संगठन आगे आएगा और हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे, हम गौ माता के लिए लड़ेंगे। ये जो इस तरह का वक्तव्य जो दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये गलत दिया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये गलत दे रहे हैं। इसमें ना किसी कांग्रेस का कोई मतलब है ना किसी और का मतलब है। खैरतल की जनता लड़ रही है तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही है, वो अपने हक के लिए लड़ रही है और लड़ेगी। और अगर आपको इतना ही है तो आप आइए, खैरतल की जनता आपको खैरतल में आपका विरोध करके दिखाएगी। आपने ये कैसे कह दिया कि भाई गौ तस्कर वाले भर्तरी नगर का विरोध कर रहे हैं? हमें भर्तरी नगर का कोई विरोध नहीं है। आप भर्तरी नगर रखिए, इसको हम चाहते हैं कि आप भर्तरी नगर रखें। भर्तरी बाबा भी हमारे लोक देवता हैं, क्या समझते हैं? हम जानते नहीं किसी चीज के बारे में। लेकिन आपने जो ये वक्तव्य दिया है ये गलत दिया है और खैरतल की जनता का इसमें अपमान है। और आप एक बिरादरी को आंखें रख के और 35 बिरादरी का अपमान कर रहे हैं, ये आपके सबसे बड़ी भूल है। इस भूल का आपको खामियाजा आपके चुनाव में आपको उठाना पड़ेगा। हम हिंदू समाज से हैं, हम हिंदुओं को जगाते हैं, हिंदुओं को आगे करते हैं, लेकिन हम अपनी गौ माता का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। हम तो ये कहते हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे गौ तस्करों ने भर्तरी नगर का विरोध किया है तो आप उन गौ तस्करों के नाम दिए। मैं वादा करता हूं उनके खिलाफ मैं एफआईआर करूंगा और मैं बताऊंगा कि हाँ आप गौ तस्कर है। या तो आप नाम दीजिए या इस तरह का वक्तव्य मत दीजिए। आपने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत गलत दिया है। आपको इस वक्तव्य के लिए खैरतल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आप भविष्य में इस तरह का वक्तव्य मत दीजिए। लेकिन आज 10 दिन बीत गए, 10 दिन बाद मुझे आप पहली बार दिखे हैं। क्या बात है? कोई ऐसी बात हुई जिससे आपका खून खोल गया? कोई और बात है? क्योंकि 10 दिन से मुझे आप इस आंदोलन में दिखाई नहीं दिए। इस आंदोलन में हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खैरतल की जनता का आंदोलन था, पार्टियां इसमें जुटी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। हम सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई इसमें पार्टियां अपना महत्व ना रख के खैरतल की जनता सामने आए। और जब इस तरह का हमारी गौ माता का अपमान हुआ तो हम आज आगे आए हैं और हम आगे आगे रहेंगे। ये हमारा वादा है, खैरतल की जनता से वादा है और खैरतल की जनता के हम साथ हैं और रहेंगे। और इस संघर्ष समिति में हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। हम खैरतल की जनता के साथ रहेंगे और इनके साथ लड़ेंगे और हम इस जिले को अपनी जी जान से, अपने लहू से सींच कर भी इसे बचाएंगे। सर क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? वीर सिंह ढिल्लन मेरा नाम है जी। चौधरी चरण सिंह किसान विकास समिति का सेक्रेटरी हूँ। और आप खुद को किसान बताते हैं लेकिन आरोप लगते हैं कि जो खैरतल निवासी हैं वो गोकसी करते हैं। हाँ तो आप किसान खुद को किस हक से कह रहे हैं? मैं किसान खुद को यूं कह रहा हूँ कि मैं खेती करता हूँ जी। मैं किसानों की समस्याओं के लिए लड़ता हूँ। एक यूनिटी है जिसके तहत हम किसानों की मदद करते हैं। गोकसी के मुद्दे की बात मैं यूं करना चाहूंगा कि आज हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी का वक्तव्य जो सुना, मोबाइल पे देखा, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ इस समय हम गौशाला में बैठे हैं, इस सीमा बाई गौशाला से पहले इसका नाम संजना बाई गौशाला था और इसके फाउंडर मेंबर में से एक वीर सिंह ढिल्लन भी था। हम लोगों ने गौओं के लिए यहाँ आश्रय बनाया, यहाँ शेड बनाई,
यहाँ हमने अपने व्यापारी भाइयों से हम 10-20 लोगों ने मिलके, जिसमें पीताम्बर आचार्य जी, जिसमें पूरन अरोड़ा जी, जिसमें रोहतास पीटीआई जी, और जिसमें और हमारे कुछ लोग थे बड़े बुजुर्ग, हम लोगों ने व्यापारी भाइयों से ग्रामीण क्षेत्र से गौ माताओं के लिए अनाज और इनके लिए चारे की व्यवस्था हमने यहाँ कराई। लेकिन आज हम बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं खुद और मेरा संगठन हम सबके सब इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी अहम कड़ी है, और हम लोग संघर्ष समिति के साथ समर्थन में हैं, और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे जिले की। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने हमको ही गो तस्कर घोषित कर दिया, लेकिन वो याद करें उस समय को जिस समय ने हमने यहाँ शुरुआत की गौशाला की, और इनकी पार्टी का बोर्ड था नगर पालिका में, और उस बोर्ड ने 2 बार इसी गौशाला को तोड़ने के लिए पुलिस को भेजा था। हमने हाथ जोड़े, हमने रिक्वेस्ट की, और हमने थानेदार साहब से मिल करके और बड़ी मुश्किल से इस गौशाला को सुरक्षित रखा। आज जो गौ रक्षा की बात करते हैं, काहे के गौ रक्षक है? गौ रक्षक हम हैं, और जो कहने वाले हैं वो गौ तस्कर है। तस्कर नहीं होते तो यहाँ दीवार तोड़ने के लिए नहीं आ जाते। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। या तो हमारा तो रूटीन कहना है, आज क्या है भाई, महीने में 20 दिन में आते हैं, गौशाला को संभाल के चले जाते हैं, जैसा पुण्य करना होता है। आपने गौशाला को मुद्दा बनाया, लेकिन उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो राम भक्त नहीं है, राम के विरोधी हैं। हाँ हाँ, देखो बड़ी मजे की बात है। इसके लिए हमें मुद्दा क्यों? अरे भाई, मुद्दे सारे हैं जी, मुद्दे सारे हैं, और हमको आवश्यकता पड़ी ना कोर्ट जाने की, बिल्कुल जाएंगे। हमारे पास उनके वक्तव्य की कॉपियां भी है, जो माननीय मंत्री जी ने तो वहां बैठ करके दिल्ली में दी थी कि ये वो लोग बैठे हैं जो राम का विरोध करने वाले, राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का समर्थन करने वाले। अरे हमारे तो पुरखे भी हिंदू थे, सनातन थे, हम भी हिंदू है, सनातन है। आज हमारी, और हम इस बात को भी क्लियर करके चलते हैं कि हम मोमडन से नफरत नहीं करते, लेकिन दूरी भी एक हमारी निश्चित है। ये भी नहीं कि हम तो भाई उनके बात गाल के बैठे हैं, ये भी नहीं कि हमारे वो दुश्मन है, लेकिन इस ढंग का हमारे धर्म के ऊपर इतनी बात उन्होंने कह दी, ये कम बात नहीं है। क्योंकि हम अपने जिले को बचाने की जो है उम्मीद में बैठे हैं, जिले की लड़ाई लड़ रहे हैं। पता है, जिस दिन हमारा जिला घोषित हुआ उस दिन हम बड़े चाव में भरे, किसी ने अपनी टूम बेच दी, किसी ने गहना बेच दिया, और यहाँ तक इवन कि कुछ लोगों ने तो अपनी गांव की जमीन भी बेच दी। क्यों? हमारा जिला बन गया खैरतल, वहां हम इन्वेस्ट करेंगे, वहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनको मजदूरी मिलेगी। जिस समय आत्महत्या का दौर चलेगा ना हम लोगों का, उस समय ये कहाँ बढ़ेंगे? क्योंकि अब हम कहाँ तो अपने जेवर को ढूंढे, कहाँ हम अपनी जमीन को ढूंढे। जो लोग बेच के गाँव में चल के आ गए, उनके बच्चों पर कत्लेआम करने का इरादा कर दिया। ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है कि हम आए थे किसी उम्मीद से, और आज हम खाली हाथ होकर के बैठ गए। हमारे विकास की जगह विनाश की नदियां बह गई। नोएडा की तर्ज पे विकास होने की जगह कोयडा की तर्ज पे हमारा विकास हो रहा है। बड़े शर्म की बात है, इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ जी। और हमारे ऊपर मजे की बात यह है, कोई भाई थोड़ा बहुत कुछ कह भी रहा है तो मुकदमे तो हम दर्ज कराएंगे। गो तस्कर हमको कह दिया, और हमारे हिंदू धर्म की हम पालना कर रहे हैं, उसके बाद हमको मोमडन धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये कम बात थोड़ी है। चलो खैर, देखते हैं, समय बताएगा क्या होता है जी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। सर, क्या नाम अपना? योगेश गुप्ता उर्फ योगी। गुप्ता जी, क्या बात है, दिल को आहत पहुंची है, तिलकधारी आप हैं, पर हिंदू भी हैं या नहीं है, या राम विरोधी हैं, या बाबरी मस्जिद के समर्थक हैं आप? हमें ना तो माननीय भूपेंद्र जी से इस बात का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है कि हम हिंदू हैं या नहीं है। उन्होंने हमारी भावनाओं को, न केवल मेरी भावनाओं को, बल्कि पूरे खैरतल के हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। पहले तो हमें कहा राम विरोधी, अब कहते हैं गो तस्कर हैं हम उनसे सर्टिफिकेट लेंगे क्या? कि हमें वो सर्टिफिकेट देंगे कि हम गो तस्कर हैं, क्या राम विरोधी हैं? मैं खुद और मेरा संगठन खैरतल में, मुझे गौ सेवक के नाम से जाना जाता है, समाज सेवी के नाम से जाना जाता है। मैं भर्तृनगर नाम का विरोध करता हूँ। भर्तृ जी में पूरी आस्था है हमारी। क्या जो व्यक्ति दिल्ली से बैठा है वो भर्तृनगर जाना है, वो भर्तृ जाएगा या यहाँ उतरेगा? तो भर्तृ जी में हमारे कोई वो नहीं है। भर्तृ जी नाम वहां रखिए जहाँ भर्तृ जी का स्थान है। मैं भर्तृनगर नाम का विरोध करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भर्तृ जी हमारे लोक देवता नहीं है, उनमें हमारी पूरी आस्था है। उनसे ये कहना कि वो ये कहते हैं हम राम विरोधी हैं, हमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। खैरतल ने, पूरी जनता ने, पूरे समाज, हिंदू समाज ने, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, बढ़ चढ़कर पूरा सहयोग दिया। इस बात को मंत्री जी स्वयं जानते हैं। यह मैं स्वयं सेवक नहीं हूँ आरएसएस का,
वो हमारे स्वयंसेवी संगठनों से पूछ ले कि खैरतल ने कितना चंदा दिया। वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं कि हम गो तस्कर हैं खैरतल जनता। नहीं, हम गो तस्कर नहीं है। गो तस्कर वो होंगे जो हमें गो तस्कर बताते हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आज पूरा हिंदू समाज, पूरा खैरतल का समाज इस बात से बहुत उद्वेलित है कि जो व्यक्ति खैरतल के हक की बात करेगा वो गो तस्कर हो गया। ऐसा कौन सा नियम आ गया कि आप हमें गो तस्कर कहते हैं? गलत बात है। इसका हम बहुत जल्दी उनको आंसर भी देंगे और जरूरत पड़ी तो हम उनका बहुत जल्दी विरोध तो करेंगे, पुतला दहन भी करेंगे, कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट भी जाएंगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भूपेंद्र जी खुद मंच पर आकर पूरे समाज के सामने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगे और मुख्यालय खैरतली रखे, जिला मुख्यालय खैरतली रहे, तो इसका नहीं तो अन्यथा कोई वो चारा नहीं। जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत। जी, मेरे साथ यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। नमस्कार जी, क्या नाम अपना? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं अब? देखो, कहने की तो बहुत सारी बातें हैं। हमने उनको जितवाया था यहाँ विकास के लिए। माननीय केंद्रीय मंत्री जी से बस एक ही सवाल है कि ऐसा क्या है कि वो यहाँ से जिला मुख्यालय बदलना चाहते हैं। उनके मन में जो है वो स्पष्ट क्यों नहीं करते? भाई, आप पारदर्शिता लेके आओ। आपने कह दिया कि नाम बदला, नाम के पीछे ये नहीं बताया कि किन्होंने उनको अप्रोच किया, किन लोगों ने उनको नाम बदलने के लिए कहा, सीधा नाम बदल दिया। आज उनको वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन नाम बदलने के पीछे क्या कारण थे उनको उन्होंने खुलकर नहीं बताया। जनता से पूछा, जनता में से यहाँ पे कम से कम 200 लोग हैं, आप किसी से पूछ लिए भर्तृहरि नगर का नाम लेंगे क्या? भर्तृहरि बाबा को हम भी पूछते हैं, अभी जो आती है हमारी जो आठे आती है, हम उसको भर्तृहरि बाबा की जोत भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जगह यहाँ पे भर्तृहरि बाबा हो जाए। भर्तृहरि बाबा की जो मांग है वहां पर अभ्यारण्य में, वो उनकी पूरी करें भर्तृहरि नगर की। भाई, आप अलवर से जब खैरतल को अलग बना दिया तो भर्तृहरि बाबा के नाम से क्या डेवलप करना चाहते हैं कि यहाँ पे पर्यटन का विकास होगा? देखिए, विकास की आप बात करते हैं, खैरतल में बोला ना कि खैरतल को मद्देनजर रखते हुए यानी केंद्र मानते हुए विकास किया जाएगा। भाई साहब, उन्होंने तो आज से मतलब अभी ये बोला था कि खैरतल जिला मुख्यालय रहेगा। अब बातें आ रही है कि जिला मुख्यालय भी बदला जा रहा है। लिखित में क्या है? बोलने को तो कुछ भी को बोलते हैं। मुझसे आज से पहले आरओबी के बारे में बात किया था, आज से पहले तिजारा से कोटपुतली जो 6 लेन हाईवे होने वाला है उसके बारे में बात की थी, 2 आरओबी बनने वाली बात थी। सारे गए कहाँ? यहाँ पे 2 साल हो गए मुख्यालय को बने हुए। 2 साल में इन लोगों को यहाँ पे सारे ऑफिस बना देने चाहिए थे, जमीन सैंक्शन हो जानी चाहिए थी, लेकिन खैरतल में बोर्ड इनका बीजेपी का, एमएलए साहब थे उनका, यहाँ पे किशनगढ़ में एमएलए जरूर है, लेकिन वो तो खुद जिला मुख्यालय जिला बनवाए थे, उनका कोई विरोध है ही नहीं जिले से। उसके बाद यहाँ राज्य सरकार उनकी, केंद्र सरकार उनकी, अभी तक यहाँ पे ऑफिस इतने सारे क्यों नहीं आए? यहाँ पे सारे के सारे ऑफिस किराए में क्यों चल रहे हैं? भाई, जमीन आप आवंटित तो करते हैं उन लोगों को। आपने ये विकास की बातें ना करके और इस गोलमोल आप घुमा रहे हो, आप चीजों को वहां लेके जा रहे हो। आप ये स्पष्ट बता दो, आज ही खत्म की जय। आप की जय। आप ये बता दो कि भाई, आप यहाँ पे कभी हमने आपको वोट दिया, आप हमें कभी राम विरोधी बताते हो, जबकि हमने 1 लाख रुपए खर्च किया था 22 जनवरी को। हम लगातार, हमारे योगेश भाई साथ हैं, हमने 1 लाख रुपए खर्च करके यात्रा निकाली थी, गांव-गांव में यात्रा निकाली थी 22 जनवरी की हम लोगों ने। हमारे पास वीडियोस हैं उनके, बहुत सारी यात्राएं निकली थी। हम गौशाला में गौ माता को, हमारे पालक है, हम किसान हैं, हम गौ माता को पालते हैं, ठीक है। आप हमें कभी गौ तस्कर कहते हैं, कभी राम विरोधी कहते हैं। आप जनता के बीच में आके कम से कम अपनी बात तो रखो। आपने कभी आए, आपने कोशिश भी करी? लेकिन आगे की रणनीति क्या है? अब 10 दिन हो गए, लेकिन अब 10 दिन बाद आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिला। सिर्फ मिला तो नए नए नाम मिले, कभी भर्तृहरि नगर मिल गया, कभी गौ तस्कर मिल गया, कभी राम विरोधी मिल गया। लेकिन अब क्या उम्मीद है, क्या खैरतल का नाम बच पाएगा या जिला मुख्यालय बचा पाएंगे आप? देखो, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें जो खैरतल की जनता है वो संघर्ष कर रही है और वो साथ दे रही है। अगर ये इसी तरीके से ये जो कुछ लोग हैं जो बीजेपी की नैया को डुबाने वाले हैं, अगर ऐसे ही खेल चलता रहा तो आने वाले टाइम में मुंडावर असेंबली, किशनगढ़ बास असेंबली, खैरतल का जो नगर परिषद का चुनाव है और मुंडावर के तहत ही 251 पंचायत समिति के चुनाव आने वाले हैं। वहां की जनता इनको दिखा दे कि वास्तव में ये क्या करने वाले हैं। तो मैंने आपको तमाम जानकारियां दे दी है। यह आंदोलन अब गौशाला तक पहुंच चुका है। मिलेंगे आपको ताजा जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।